दोस्तों, आज इजराइल ने फ्रांस को एक ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है जिसकी उम्मीद इजराइल से बिल्कुल भी नहीं की जा रही थी। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि देर रात इजराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान बोला गया है कि इमैनुअल मैक्रोन, तुमको शर्म आनी चाहिए। आज पूरी दुनिया ये बात देख रही है कि इजराइल अपनी सभ्यता के लिए युद्ध लड़ रहा है और इस युद्ध में फ्रांस हमारा साथ दे या ना दे, लेकिन इस युद्ध को हम जीत कर ही दिखाएंगे। बेंजामिन नेतन्याहू के ऐसा सब बोलने के पीछे दो बड़े कारण हैं। जो पहला सबसे बड़ा कारण है वो यह है कि इस समय फ्रांस का कहना है कि इजराइल को लेबनान के साथ तुरंत ही सीज फायर को साइन कर लेना चाहिए। जो इस समय इजराइल लेबनान के अंदर कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा गलत है। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि इस समय फ्रांस ने लेबनान के अंदर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है और फ्रांस को इस समय इस बात का खतरा हो रहा है कि इजराइल के हमलों के कारण कहीं ये फ्रांस का लगाया हुआ पैसा लेबनान के अंदर पूरी तरीके से ना डूब जाए। इसीलिए ही फ्रांस की तरफ से इजराइल के ऊपर वेपन एम्बार्गो लगाया गया है, यानी कि अब फ्रांस की तरफ से कोई भी हथियार इजराइल को नहीं दिया जाएगा। साथ में फ्रांस का ये भी कहना है कि अब हम दूसरे देशों को भी इस बात से रोकेंगे कि कोई भी देश इजराइल को हथियार ना दे। इसी बात का जवाब देने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से फ्रांस के राष्ट्रपति यानी कि इमैनुअल मैक्रोन को ये बात बोली गई है। साथ में इजराइल के प्रधानमंत्री का ये भी कहना है कि इस समय फ्रांस को ये बात भी जरूर देखनी चाहिए कि ईरान कभी भी हिजबुल्लाह के ऊपर वेपन एम्बार्गो नहीं लगाएगा। और आज हम फ्रांस को ये बात क्लियर करना चाहते हैं कि तुम हमको हथियार दो या ना दो, लेकिन इस युद्ध को हम जीतकर जरूर दिखाएंगे। बेंजामिन नेतन्याहू के इस बयान के तुरंत बाद ही फ्रांस की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई है जिसमें फ्रांस का कहना है कि इजराइल हमारा फ्रेंडली कंट्री है। इस समय हम ये चाहते हैं कि इजराइल और लेबनान के बीच जल्द से जल्द एक सीज फायर को साइन कर लिया जाए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। फ्रांस की तरफ से ये सारी बातें इसलिए भी बोली जा रही हैं क्योंकि फ्रांस ने इस समय लेबनान के अंदर गैस डिपो पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है और फ्रांस की इन सब बातों को देखने के तुरंत बाद ही इजराइल की तरफ से लेबनान की राजधानी में घुसकर यानी कि बेरूत में घुसकर फ्रांस की टोटल एनर्जी नाम की कंपनी की गैस फैसिलिटी को निशाना बनाया गया है और इजराइल के इस हमले की वजह से ये गैस डिपो पूरी तरीके से जलकर राख हो चुका है। और अब आप वो वीडियो देखने वाले हैं जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से ये सारी बातें बोली गई हैं। I have a message. I have a message for President Macron. Today, Israel is defending itself on 7 fronts against the enemies of civilization. We're fighting in Gaza against Hamas, those savages who murdered, raped, beheaded, and burned our people on October 7th. We're fighting in Lebanon against Hezbollah, the most heavily armed terror organization in the world, which was planning an even greater massacre than October 7th on our northern border, and that has rocketed Israeli towns and cities for nearly a year. We're fighting against the Houthis in Yemen and the Shiite militias in Iraq and Syria that together have launched hundreds of drones and missile attacks against Israel. We're fighting against terrorists in Judea and Samaria who are trying to murder civilians in the heart of our cities. And we're fighting against Iran, which last week fired over 200 ballistic missiles directly at Israel, and which stands behind the 7-front war against Israel. As Israel fights the forces of barbarism led by Iran, all civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Is Iran imposing an arms embargo on Hezbollah, on the Houthis, on Hamas, and on its other proxies? Of course not. The axis of terror stands together. But countries who supposedly oppose this terror axis call for an arms embargo on Israel. What a disgrace. Well, let me tell you this. Israel will win with or without their support. But their shame will continue long after the war is won. For in defending ourselves against this barbarism, Israel is defending civilizations against those who seek to impose a dark age of fanaticism on all of us. Rest assured, Israel will fight until the battle is won, for our sake and for the sake of the peace and security of the entire world.